पूछी थी कि मतलब हमको मतलब बातचीत बहुत कुछ ऐसा बोली होगी, बहुत अच्छा लगता है, बातचीत करते हैं। चुप रहना है, ऐसे चुप रहना है हमको ऐसा ही लगता है। तो उसको ओशो बोले कि भाई अगर कोई आदमी पूरा बोल लेगा जो बोलना चाहता है वो, तो वो ठीक से मौन हो सकता है। हम लोग के साथ मुश्किल ये होता है ना, तो मौन तो अंदर में नहीं है, अंदर में तो सब चल रहा है, अंदर में सब द्वंद चल रहा है और ऊपर से मौन ओढ़े रहते हैं, तो एक असहज व्यक्तित्व हो जाता है। तो हमको वो बात समझ में आया कि हमको लगा कि भाई अगर हमको ध्यान में ठीक से जाना है तो जो बोलने का जो भी हमको अच्छा लग रहा है बातचीत करने का, वहाँ पुनः आश्रम में भी अगर सन्यासियों से जो भी बात करना है तो ये नहीं कि कोई क्या सोच रहा है कि भाई तो बड़ा बुद्धिहीन आदमी है, कुछ भी है, भी सब सोचने का मतलब नहीं। अगर कुछ अंदर से मन कर रहा है बात करना है, कर ही लेना है। क्योंकि जब हम ध्यान में बैठे हैं, जब भी ध्यान में, तो फिर उन चीजों का कोई ये नहीं रह जाए, मतलब लकीर नहीं रह जाए कुछ, वो पूरा बात वहीं खत्म हो जाए। ऐसे स्वामी जी भी बोले थे। अब थोड़ा हमको भी लगता है कि भाई गुरुदेव जो 4 तरह के आदमी को बताया था, 4 तरह के आदमी होते हैं। एक होता है टॉकेटिव टाइप, पहला शायद बोला था लायर जो झूठ बोलता है, दूसरा टॉकेटिव टाइप, तीसरा जो है वो है एज्यूमिंग टाइप, जो एज्यूम कर लेता है कि भैया आप, हमको लगा कि आपको ये ठीक लगेगा, हमको लगा आपको ये चीज पसंद आएगा। तो ऐसा स्वामी जी उदाहरण देते थे कि भाई गया है अपना कोई भी, इन लोग अपना जो भी, क्या नाम था जो बुक वाला जो था, अजय वगैरह, जयदेव, हाँ उसका जो नाम है अजय है ना, बड़े भाई का उनका शायद अजय होगा। हाँ बड़े का अजय है, दूसरे का शायद मनोज है, दूसरे का मनोज। ओके। तो जैसे कुछ लेके आ गया, साबुन ले आया, कुछ ले आया, तो उसको तब वो स्वामी जी बोले हम तो ये बोले नहीं थे, हम तो कुछ और बोले थे। तो वो बोला कि हमको लगा आपको ये पसंद आएगा। तो ये है एज्यूमिंग टाइप, अपने से मान लिया कि भाई पसंद आएगा। तो वो कुछ बोले हुए कि ये लेके आना, तो कुछ और लेके आ गया। और जो तुम्हारा पसंद है वो जरूरी थोड़े कि दूसरे का पसंद हो। एज्यूमिंग का तो मुझे पता है, मैं ज्यादा था, आपने कम कर दिया थोड़ा। हाँ, तो कैरन भी है एज्यूमिंग थोड़ा। और वो चौथा है एक्सप्रेसिंग नेगेटिव इमोशंस। तो हमको भी लगा कि जब वो स्वामी जी बोले कि टॉकेटिव टाइप है इसका, तो हमको लगा कि ये थोड़ा, हम तो बहुत कम बोलते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे हमको लगा कि नहीं, जब क्योंकि बाद में हम बोलने लगे थे, क्योंकि होता ये है कि जब तक तुम, एक तुम्हारा गोल होता है ना, एक मतलब हमको कहीं पहुंचना है, कुछ पाना है, तो तुम जो है जो चीज तुम्हारे में है कि उसको तुम दबाते हो, या मतलब अब लग रहा है कि ये जो चीज है ये मेरा, इससे एनर्जी बहुत लीक हो रहा है या बहुत हम वेस्ट कर रहे हैं, तो उस चीज को आपको अगर कोई लक्ष्य है तो पाना है, तो उस चीज को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। तो कंट्रोल में आदमी कर लिया कंट्रोल। लेकिन जब आप कंट्रोल छोड़िएगा, तो जो आपका जो जो नेचर है, वो नेचर थोड़े बदलने वाला है। किसी का नेचर वही होता है जो उसका होता है। अब ओशो बोल रहे हैं कि भाई हम जो बोल रहे हैं ये तो सिर्फ मतलब ये गॉसिप है, दिस इज नो गॉस्पेल। रजनीश बाइबल में ये बात बोले कि जैसे पूछा गया है भाई कि वो रामकृष्ण परमहंस जो है, उनको लगा कि भाई जीवित रहना है तो कुछ इच्छा आकांक्षाओं को रखना पड़ेगा, तो शरीर में रहना मुश्किल होगा। नहीं तो रामकृष्ण को भोजन का बड़ा प्रेम था, भोजन के बारे में हमेशा पहुंच जाते चौका में क्या बन रहा है, ब्रह्म चर्चा करते करते सीधे पहुंच गए चौका में। ऐसे ही जो है शंकराचार्य जो थे, वो ज्ञान का ये था कि भाई ज्ञान के उसको बंधन को बनाए रखे थे। तो अब उनसे पूछा कि आपका क्या है ओशो से, तो ओशो बोले कि हमको बातचीत करने में अच्छा लगता है।
तो ये सब कोई गॉस्पेल नहीं, गॉसिप है। शुरू में देखो, शुरू में ओशो बड़े फिलोसॉफिकल अंदाज में, बड़ा एकदम उसको, क्योंकि फिलोसफी के प्रोफेसर थे। इन बाद के लेक्चर में देखोगे पूरा जो बोल रहे हैं, चाहे वो ग्लिम्पसेस ऑफ गोल्डन चाइल्डहुड है या और क्या है उसका नोट्स फ्रॉम मैडमैन में, तो बहुत ही बोले हैं, बोलते ही गए हैं उसमें। उसके अलावा जो फिर जो भी बाद में बोले हैं, तो उसमें बातचीत टाइप काफी है। वो जो मैच्योर डिसाइपल है उसको तो समझ में बात आ जाएगी, लेकिन जो बाहर का लोग है तो कोई बहुत मजा उसमें नहीं आने वाला है। और शुरू में जो पब्लिक में बोलते थे तो ओशो बिल्कुल गैप देते नहीं थे, जल्दी जल्दी बोलते थे। उसके पीछे भी कारण है कि वो ओशो बोले कि जब गैप देता है आदमी ना, जब तो फिर जो है, जो सुनने वाला लोग है उस टाइप के लोग, जो इमेच्योर लोग नहीं भाई, उनका फिर दिमाग दूसरे दिशा में चल जाता है। तो उसको एकदम इंगेज रखना है, तो उसको कुछ सोचने का मौका ही नहीं देना चाहिए। तो जितना ज्यादा वो आदमी मैच्योर्ड हो जाएगा, उतना फिर ओशो उसमें फिर गैप देते। तो फोन पर बात करके एकदम गुरु गंभीर होके बात थोड़ी कर सकता है आदमी। फिर अब इतना बहुत सारा बात पूछोगे, चक्र फक्र ये सब क्या है, सात शरीर और ये सब, तो फिर वो सब तो ओशो काफी सब डिस्क्राइब किए ही हुए। अब मेन बात ये है कि ओशो इस बात को बोले हैं भाई कि कोई आदमी कमल का फूल हो, कोई गुलाब का फूल हो या घास का फूल हो, खिलना असली बात है ना। तो जिसको जो हमको जो बनना है हम तो वही बन सकते हैं ना, मालोक ही बन सकते हैं। हम कोई कृष्ण और बुद्ध तो बन नहीं सकते। तुम कंपैरिजन करोगे कृष्ण और बुद्ध से या ओशो से, तो वो ना बन सकते ना बनना है। हाँ, और तुमको बनना है क्योंकि तुम सपने देख रहे हो कुछ ऐसा, तुम बन जाओगे कुछ। तो तुम वैसे गुरुओं के तलाश में रह सकते हो जो बड़े स्पेशल लगे। I'm with someone who is extraordinarily ordinary. क्या बोले? I'm already with someone who is extraordinarily ordinary, so I don't need. अब इतना बात हमको समझ में आ गया। अब हम जो भी हैं उसको किसी और की अपेक्षा से, आकांक्षा से बदलने का कोशिश जो है ना, तो मेरे भीतर असहजता प्रकट पैदा करेगा। जो किसी के अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए वो प्रयास जो है ना, आदमी की सहजता को खत्म कर देता है। वो उतना बड़ा कीमत नहीं चुकाना है। और वो जरूरी भी नहीं कि हर आदमी, जो आदमी अपने स्वभाव में आ गया हो, अब हम बड़ा बड़ा शब्द उपयोग नहीं करना चाहते, तो उसको कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी गुरु के रोल में सफल ही हो जाए। क्योंकि गुरु का आपको रोल प्ले करना है तो आपको पूरा समझना होगा ना, आदमी का साइकोलॉजी क्या होता है, वो क्या चाह रहा है, वो कैसा, किस टाइप का व्यवहार करने से प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। तो उतना जिसको है, हमको स्वामी जी एक बार बोले थे ऐसे, बहुत सारा विदेशियों को हम लाए थे, तो उनके सामने हम बोले कि आलोक में हमसे ज्यादा करना है। पहले तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि हमको तो लगता है स्वामी जी में इतना करना है, मेरे में कुछ मतलब ऐसा नहीं। थोड़ा लगा हो कि हाँ, इतना लोगों को हमको लगता है कि हमको जो उनसे मिला है तो हम बहुत लोगों को लेके जाते थे। तो लेकिन अब हमको लगता है कि ठीक है, वो सब पीरियड अब खत्म हो चुका है। अब हमको कोई रोल प्ले ही नहीं करना है। जैसा हमको प्रकृति बनाया है बस उतना ही ठीक है, उससे ज्यादा कुछ करने का, किसी को लाभ हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। क्या क्यों जी, कृष्णा मूर्ति तो बोलते थे हम किसी का ठेका थोड़े लिए।
मेन बात ये है कि ये किसी के कुछ भी करने से कोई बदल जाएगा, इसका क्या गारंटी। ओशो को अगर मान लो उनके अपने शिष्य लोग हत्या कर दी है, तो ये क्लियर कट इंडिकेट कर देता है कि आदमी जो नहीं बदलना चाहता उसको कोई नहीं बदल सकता। और ऐसा कहानी बुद्ध, महावीर सबके साथ। तो उनके पास हो सकता है बहुत संभावना हो, तरह तरह के उपाय कर सकते हैं। हमको ना इतना कुछ सर्कस करने में इंटरेस्ट नहीं। मेरे साथ जो सहज है, अगर सहजता से कुछ हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर दुनिया में हजारों गुरु हैं अपना, इनको जहाँ जाना है जाके अपना तलाश करें। क्या जी। अब तुमको कहीं कि थोड़ा बहुत लगता होगा कैरन को हम कुछ पकड़े हुए होंगे, ऐसा कुछ हम नहीं पकड़े हैं। लेकिन हाँ, ये बात है कि मेरे जीवन को सुविधाजनक तो जरूर थोड़ा बनाएगी, लेकिन हम तो अपना तैयार ही थे ना भाई। अपना जीवन जब हम एक बार सोच लिए कि हमको समझ में आ गया कि ये यात्रा अगर करना है तो मेरा जैसा परिस्थिति है उसमें उसमें जो भी उसमें कोई हमारा जीवन बाहर से कोई बहुत ज्यादा होने का संभावना नहीं। क्योंकि घर में एक होता है कि आप जिस तरह से उस किसी आदमी को रखते हैं, और एक बार जब आदमी एक बन गया एक टाइप का, तो उसको फिर उतना नहीं है कि वो अब उसको बहुत चेंज कर पाएगा। खास करके जो इतना ध्यान कर लिया, वो उसी संसार में अगर उसका पहले से ट्रेनिंग ठीक नहीं है संसार में कैसे, ये तो पूरा गोरख धंधा है ना। गोरख धंधा ठीक से करने का ट्रेनिंग नहीं है। स्वामी जी लोग तो पूरा गोरख धंधा पहले सीखे थे। उनके तो पिता ही नहीं थे, बचपन से ही अनाथ एक माँ थी, वो माँ भी पता नहीं कब तक रही। तो शुरू से ही रामलीला में पहले हो गए, फिर हजार तरह का काम किया हूँ। तो उनका ट्रेनिंग तो बहुत अच्छा था। शायद वो सौभागी था कि कोई इतना कोई बाप खिलाने वाला नहीं था उनके लिए। तो अपना रास्ता ढूंढना पड़ा उनको। इसलिए जीवन में जो लगता है ऊपर से कि भाई अब वो भी अगर मान लो कुछ कर लिए, थोड़ा संसार भी संभाल ठीक ही ठाक संभाल लिए और अपना कर लिए, उसके पीछे बहुत वजह होता है ना। जैसे ओशो बोलते हैं कि अगर मेरी नानी नहीं होती तो हम बन नहीं सकते थे जो हम है, उनका जो रोल है उसमें। तो जीवन में कुछ भी होने के लिए बहुत चीज होता है, तब होता है कुछ। इसी तरह गुरु के बारे में भी ओशो बोल रहे हैं कि भाई किसी कोई बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाए तो जरूरी नहीं है कि वो आदमी कोई गुरु भी बहुत बड़ा बन जाएगा। हो सकता है उसको अभिव्यक्ति नहीं आता हो, उसमें बहुत संभावना है कि उसके घटना घटते ही मर भी जा सकता है आदमी। बच भी जाए तो हो सकता है वाणी चला जाए उसका। अगर रह भी जाए तो हो सकता है वो कला ही नहीं है उसके पास अभिव्यक्ति का। अगर है भी तो हो सकता है आस पास आदमी वैसे लोग नहीं है जो कि खुले हो। ये बहुत रेयर घटना है कि दोनों ही गुरु भी वैसा हो और शिष्य भी मिल जाए उसको। तो उसमें सबसे बड़ा घटना ओशो बोलते हैं वो अष्टावक्र और जनक का है कि गुरु भी एकदम टॉप ग्रेड था और शिष्य भी उतना ही मैच्योर था। इसलिए घटना एकदम, कहते हैं जनक को जितना घोड़ा पे चढ़ने में जितना समय लगता है उतने देर में उनका बुद्धत्व घट गया। तो इसमें सिर्फ अष्टावक्र का बात नहीं, दोनों ही वैसे हो गए। लेकिन अष्टावक्र सबको तो नहीं, जनक जैसे लोगों को जगा सकते हैं। लेकिन जो आदमी को बहुत अभी करने में भरोसा है, फिर तो पतंजलि के पास जाएगा वो आदमी, वही ठीक है, या बुद्ध के पास जाए। हम्म। वही बात है। हाँ, और आवाज ठीक नहीं है, क्या बोले? जनक होना तो वैसे जनक की याद आती है तो काफी लगता है कि मुश्किल है। नहीं, मुश्किल क्या है, जनक और तुम्हारे में या किसी आज के लोगों में क्या तुलना है। जनक तो मतलब परिष्कार के अंतिम शिखर कहा जाना चाहिए। आज के विज्ञान के युग में आदमी वैज्ञानिक टर्मोलॉजी और विज्ञान का ज्ञान हो सकता है, लेकिन जो आध्यात्मिक बात है उसको जिस तरह से जनक व्यक्त किए हैं और फिर जो उनको जो अनुभव हुआ उसको व्यक्त किए,
वो कौन आज भी व्यक्त नहीं कर सकता है। वो तो एक अलग, एक आदमी का जो है वो उस तरह का पूरा जीवन रहा, उस तरह के माहौल में पले, उस तरह के गुरु मिले होंगे तब ऐसे लोग हुआ। अष्टावक्र का जो अभिव्यक्ति है तो कुछ खास बात है तभी तो ऐसा अभिव्यक्ति, सब थोड़े ऐसा हो सकता है। 12 साल उनका उम्र ही था, 12 साल में तो आदमी को कुछ भी नहीं आता यहाँ पर। और ये जो शिवो जो शंकराचार्य का लिखा हुआ है शिवोहम शिवोहम जो बोला हुआ है, वो तो गुरु के तलाश में ही गए थे। गुरु पूछा है कौन हो तुम, तो उस समय 8-9 साल उम्र होगा बहुत उनका उस समय। तो 8 साल का उम्र में आदमी को ऐसा बात अभिव्यक्त कर सकता है। हमको तो लगता नहीं कि उससे जब बढ़िया कोई अभिव्यक्ति सुने अभी तक कोई भी आदमी की। एक मतलब पूरा जिसको क्या नहीं है उसको पूरा अभिव्यक्त कर दिया, उसके क्या है वो उसको भी अभिव्यक्त कर रहा है वो आदमी इतना डिटेल में और इतने बढ़िया से। तो वो तो एक होता है कि भाई आप उस माहौल में है जहाँ अध्यात्म बरस रहा हो, तो ऐसे माहौल में, और उस तरह का पूरा देश का माहौल था कि जहाँ पर वो एक ही खोज के लिए आदमी सब कुछ अर्पित किए हुए था। सारा खोज यही था कि अपने आप को, मेरे भीतर क्या है उसको जान ले। वो इतना ईमानदार खोज था, तो ऐसा दुनिया पैदा था, ऐसे लोग पैदा होते थे। बहुत कुछ होता है कि आज की दुनिया में जो आदमी बोल रहा है, जैसे मान लो ओशो बोल रहे हैं, ओशो पूरा वेस्टर्न फिलोसफर साइंटिस्ट वगैरह सबको पढ़े हैं, फ्राइड जुंग वगैरह, तो उसका अभिव्यक्ति एक अलग टाइप का होगा। लेकिन पहले के भी जो लोग थे वो कोई कम किसी तरह से नहीं थे। बुद्ध जैसा अभिव्यक्ति किए हैं, उनको जितना मनोविज्ञान का समझ था वो कोई भी किसी से कम कुछ नहीं है उनका, लेकिन उस जमाने के अनुसार था। अब तुम जो बोल रहे हो, हम जो बात बोल रहे हैं, तुमको कोई ओशो के कोई भी शिष्य लोग जो हैं जितने ये सब बोलते हैं, उस टाइप से उनका कोई अभिव्यक्ति नहीं होता है। वो सब ओशो ही वाला बात, सब स्वामी जी अलग ढंग का अभिव्यक्ति करते हैं। उसके भी पीछे कारण है कि स्वामी जी एक तो अपना अनुभव, ऊपर से वो और लोगों को भी पढ़े, वो सिर्फ ओशो तक सीमित नहीं रहे। रमन महर्षि को पढ़े, निसर्गदत्त महाराज को पढ़े, यूजी कृष्णमूर्ति को पढ़े, और भी जो भी लोग हैं। आपको अभिव्यक्त करना है तो फिर आपको, ये तो अभिव्यक्ति का क्या मतलब है, आपको चीज जो भीतर घटा है उसको बाहर बोलना है। तो जितने आपके पास इंफॉर्मेशन होगा और जितना आपके भाषा पर कंट्रोल होगा, अच्छा अभिव्यक्ति कर सकता है। कोई ऐसा हो सकता है, कोई कबीर जैसा आदमी जो पढ़ा नहीं है कुछ खास, मतलब नहीं पढ़ा है, बिल्कुल ना नहीं पढ़ा है, लेकिन उस माहौल में रहा है, या उस आदमी में इतना त्याग था कि बिल्कुल यूनिक टाइप का उनका अभिव्यक्ति। अब क्या करना है, हो गया काफी देर, 2 घंटा 20 मिनट 12 सेकंड 13 सेकंड। अब ये मेरा कोई प्लानिंग कुछ तो रहता, हम तो सोचे बस वो पूछेंगे फिर वो आ जाएगी तो फिर, लेकिन होता है भाई, पढ़ना जो होता है ऐसे ही होता है ना कोई भी चीज में। अब लेकिन अब होता है कि जब दूसरे आदमी को जो है वो आदमी, अब तुम इतने देर में कुछ पूछ सकते थे, लेकिन तुम पहले ही से इतने ज्ञानी हो तो फिर पूछोगे क्या? नहीं, मैंने जो फ्लो था उसको तोड़ा नहीं, पूछने को तो पूछ सकता तो था। तुम शुरू में लगा उस समय जब हम पूछे तो तुम लगा कि तुम बहुत बोर हो रहे हो। पहली बार जब हम पूछे, बोर जैसा तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बोर होता तो 2 घंटे नहीं चलता। दूसरा काफी मतलब, एक तो खेत में हूँ तो यहाँ बहुत खुला है। हाँ। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब काफी दिनों बाद एक्सपेंड सा फील हो रहा है। दूसरा आपसे बात हो रहा था तो काफी नेचुरली था। ये चीज हम भी थोड़ा मार्क किए, क्योंकि हम थोड़ा राजनीति वगैरह का बात कर लेते हैं तो हमको भी लगता है वो थोड़ा अशुद्धि उसमें आ जाता है। लेकिन अब इतना देखने के बाद हमको ये लगा है कि वो जो बात है
जिस समाज का आधार बिल्कुल इतना गंदा होगा वहाँ अध्यात्म सिर्फ बातचीत रह जाता है। उसका कुछ बेसिक चीज जो है चाहिए, वो सब नहीं होगा ना। क्या समाज में लोग इतने करप्ट हैं, कहाँ उसमें संभावना है कोई किसी के आध्यात्मिक होने की। इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि एक जो अगर, क्योंकि इसको ओशो बोले कि यहाँ इंडिपेंडेंस जैसा कोई चीज नहीं होता है, इंटरडिपेंडेंस। जहाँ दुनिया में इंटरडिपेंडेंस है तो वहाँ एक दूसरे पर चीज निर्भर है। तो कोई आदमी अगर सोचे कि भाई हम मतलब हमारे कुछ करने से दूसरे के पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ऐसा संभव ही नहीं। तो जब समाज व्यवस्थित होगा और समाज समृद्ध होगा तो ही समाधि और अध्यात्म की तरफ आदमी जा सकता है, नहीं होगा तो इन्हीं चीजों में अटका रह जाएगा। आदमी प्रयास बहुत कर सकता है, प्रयास करने से थोड़े है कि आदमी, जब आपका कुछ बेसिक नीड ही फुलफिल नहीं हुआ है तो ध्यान करते समय आदमी वही 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 चीज उसको ये करेगा। इसलिए हमको लगा भाई हम कुछ अगर बोलते हैं, अब जब रिकॉर्डिंग भी हो जाता है और शेयर्ड भी हो जाता है, हमको लगता है। और ओशो इस पर बहुत बोले हैं कि भाई गरीब समाज तो कभी आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता है। इसलिए पहले बहुत बोले कि अपने सन्यासियों को भाई तुम पहले धन के पीछे भागो थोड़ा। क्या साथ साथ ही बोले होंगे सर। क्या बोले? धन के पीछे भागो, साधना भी करते रहो। हाँ, वो सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन देखो कोई आदमी को अगर वो उसको बिल्कुल ही वो करीबी है, वो एकदम खुद ही डिसाइड कर ले कि हमको यही करना है, तो उसको थोड़े रोक देंगे। हम्म। अब उसका स्वतंत्र ये है, मान लो हम ही स्वामी जी के कैंप में जाते थे तो कोई कैंप में मतलब कोई पैसा वैसा कुछ कमा नहीं रहे थे, तो स्वामी जी थोड़े बोले कि भाई पहले पैसा वैसा कमाओ पूरे ठीक से फिर आना कैंप। एक्सेप्शन तो हर चीज का होता है ना, लेकिन कोई ये भी तो देखता है ना कि ये जो आदमी जो कर रहा है ये सच में एक सिर्फ तुम भागने के लिए भाग रहा है कोई चीज से, या सच में ये इसका वो तड़प है। अगर उनको नजर आ जाएगा कि इसका आकर्षण दूसरे चीज में ध्यान से बहुत ज्यादा है तो फिर उस स्वामी जी बोलेंगे, जरूर बोलेंगे कि पहले तुम थोड़ा अपना वो सब व्यवस्था कर लो, वो ज्यादा जरूरी है, फिर ध्यान में बैठोगे तो फिर वो ठीक रहेगा। बहुतों को बोलते ही होंगे और ज्यादातर लोग खुद भी इन चीजों को समझ। अब मेरे साथ थोड़ा ये भी था कि मेरा घर वगैरह तो ठीक था, तो वो उन चीजों में तो कोई दिक्कत था नहीं। और बहुत सारे जैसे लोग हैं, आनंद वैराग, आनंद विजय जी या कोई और भी लोग जो है, उन लोग पूछते भी थे तुम कितने भाई बहन हो। घर के बारे में जो पता चल गया तो बोले ठीक है भाई, मतलब उनको समझ में आ गया कि और भी भाई है, माँ बाप को वो केयर कर सकता है। तो इस सब का कोई नियम नहीं होता है ना, एकदम एग्जैक्ट नियम कोई नहीं है। आदमी को देखा जाता है कि वो क्या कर रहा है, तो उसका क्या पात्रता है किसी भी चीज में। आनंद विजय जी के वहां पर था कि भाई हर को सब ध्यान में पार्टिसिपेट करना है, लेकिन हमको अपना बोल दिए ठीक है तुम बैठ के ध्यान ही करता है, ध्यान में चला जाता है, इनको समझ दिखाई दे रही है, तो हमको नहीं अच्छा टोकते थे। ओशो तो और भी बात बोले हैं, जब उनका जो अम, क्या है किताब का नाम क्या है, वो अभी याद नहीं आ रहा है। उसमें वो बोले हैं कि कम्यून में जो है कुछ लोगों के लिए ऐसा उनके लिए जगह होना चाहिए जो कि बस उनका होना ही जो है ना, वो एक वही क्रिएटिव एक्सप्रेशन हो, कुछ ना भी करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उनका वो वो कुछ करने के लिए नहीं बना हुआ है, उसके लिए वो सहज है। तो ऐसा कुछ लोग होगा
ऐसे जो है कि कोई ऐसा भी नहीं कि स्वामी जी जो बोले हम सब कर लिए। स्वामी जी बोलते भी थे सब करके देख लिया। ऐसे हम चाहे अगर तो पैसा अच्छा खासा अभी भी कमा सकते हैं। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम स्कूल्स वगैरह में जा जाके कराने लगे, गवर्नमेंट ऑफिस में अगर चाहे तो अभी भी हम बहुत कमा सकते हैं। कोई ऐसा दिक्कत कुछ नहीं। हमको कोई इच्छा ही नहीं है, क्यों जाके हम उसमें। मेरा ना शरीर उतना ठीक है, और जो जब तक कोई चीज का अंदर से वो नहीं हो, जैसे पहले होता था कि हम करवाए जा जाके, अब जो है अब हमको करवाना होगा तो लोगों को बोलना होगा कि करवाइए, तब भी अंदर से होगा कि नहीं होगा। क्योंकि अब उतना मेरे अंदर रह ही नहीं गया कि भाई उसके लिए हम समय पर जो चीज नहीं हुआ तो अब एक होता है हर चीज का कि भाई आपके अंदर, जैसे बुद्ध बोलते हैं कि भाई बुद्ध पुरुषों का अंतिम बंधन होता है करुणा। अब अंदर से वैसा कुछ नहीं रह गया कि इतना कुछ भी करने से कुछ होने वाला है किसी का। कुछ थोड़ी देर के लिए टेम्पोररी कुछ उसको लाभ हो जाता है, लेकिन फिर आदमी जो होता है वहीं लौट के फिर वहीं चला जाता है वो आदमी, अगर वो खुद अपने सिंसियर नहीं है तो। हम्म। फिर अब ये इतना देखे हमको लगा कि इतने लोग धोखेबाज लोग, इतने कॉम्प्लेक्स लोग हैं जिन लोगों पर बहुत ध्यान दिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो, ऐसा भी बहुत सारे लोग हुआ है कि वो एक ही 2 दिन बाद 3 बार आया, उसको इतना बढ़िया ध्यान घटा, हमको लगा अब तो इसको छूटेगा ही नहीं। वो ऐसा भागा हुआ आदमी उसके बाद। क्योंकि उसको जो है उतना बड़ा क्या बोलते हैं उसको, शून्यता का अनुभव जो है, उसको लगा ये तो पूरा मेरा संसार ही खत्म हो जाएगा इसके बाद। वो तो आया होगा ध्यान ये सोच के कि ध्यान करेंगे तो संसार में और अच्छे से दौड़ेंगे। क्रिकेट वाला भी कुछ लोग आया था जो क्रिकेट अच्छे लेवल पर थोड़ा खेलता था, तो उसको थोड़ा ध्यान, उसको कुछ लोगों को थोड़ा, और लोग ये बोलते हैं कि ओशो का ध्यान किया करो, या फिर हमसे बात कर करके अच्छा लगने लगा, आके डायनमिक करने लगा। जब डायनमिक किया एक तो एकदम, जब पहले एकदम जैसे शून्यता में खोआ हुआ है तो उसको एकदम लगा कि हम समझ गए इतना घबरा गया है, क्योंकि उतने दिन तक अनुभव हो गया था ये बात, ये अब नहीं आएगा ये आदमी। क्योंकि वो तो असली रस तो संसार में है ना। अब वो कोई जो ओशो के पास, या ध्यान वही लोग जो ओशो के पास कर रहा है, वो इतना ज्यादा संसारिक लोग नहीं है। कुछ ना कुछ तो वो सारे लोग होता है कि वो दोनों चीज थोड़ा चाहता है, तभी वो टिक पाता है। लेकिन जो आदमी बिल्कुल सांसारिक है वो तो उसको तो भाग जाएगा, उसको लगेगा भाई शून्य हो रहे हैं तो फिर तो सारा दौड़ ही भाग खत्म हो जाएगा। इसलिए जब हम कैंप करवा रहे थे अपना सेकंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस में, सेकंड कैंप था मेरा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस में सेकंड कैंप था, तो उसमें जो है लोग जो है बाद में कुछ दिनों के बाद 10 दिन का करीब करवाया हूँ मैं। उसमें लोग जो बोलने लगा कि भाई मेरा पीठ दर्द ठीक हो गया, मेरा माथा दर्द ठीक हो गया, मेरा घुटने का दर्द ठीक हो गया, हम दवा छोड़ दी। हमको अपने आश्चर्य हुआ कि मेरा तो हम कभी सोचे ही नहीं थे कि इससे इन लोग का ये सब ठीक होगा। तो हम भी उस समय पागल थे, हम सोच रहे कि इनको कुछ झलक मिल जाए सतोरी का या बुद्धत्व का, फिर कभी छूटेगा नहीं इनका ध्यान। और उस कैंप में हम इतना ज्यादा, क्योंकि पहले से अचानक हो गया, उतना म्यूजिक वगैरह तैयार नहीं था, इतने 2 जगह कराना था, मतलब ऑलमोस्ट होल डे कैंप ही चल रहा था, तो सबके लिए म्यूजिक चाहिए था। हम रात भर बैठ के उसके लिए म्यूजिक भी रेडी करते थे। अब मुश्किल से 2 घंटा सोते होंगे उतना, दिन भर ध्यान, और 2 घंटा 1.5 घंटा ऐसे ही इतना। जब कैंप खत्म हुआ तो पूरे रास्ता में, जब गाड़ी से लौट रहे थे, पूरा रास्ता तो हम ऐसा झपकी लग रहा, हर 2-3 सेकंड में मेरा सर गिर जाता था। तो वो भी हमको एक आश्चर्य हुआ कि इतने दिनों से कभी कुछ भी नहीं लगा। लेकिन ये बॉडी भी ऐसा है, उसका भी अपना इंटेलिजेंस होता है, उसको भी समझ में आगे काम पूरा हो चुका है। फिर यहाँ आए तो अब मेरा भाई आ गया हुआ था, तो उस समय इतना मेरे अंदर वो करुणा रहता, तो फिर लगा कि उसको भी बोले, वो भी अपना डायनेमिक ये सब किया जितना दिन रहा है यहाँ पर। बड़े भाई के छोटे? तो बड़े भाई मेरा, एक ही भाई है बड़ा ही। हाँ।
वो वो काफी वैसे अच्छा से किया, वैसे भी बहुत स्ट्रांग आदमी था, किया अच्छे से वो। और वो आया हुआ था मेरे शादी के बाद, वो फर्स्ट टाइम आया था, शादी में नहीं आया था। तो उसके साथ हम लोग फिल्म भी दो देखने गए। फिल्म भी वो कौन सा फिल्म था, वो आमिर खान का जो था क्रिकेट वाला, लगान। लगान। और वो फिल्म मतलब हम इतना, क्योंकि वहाँ कैब वूम लेके आए थे फिल्म देखने गए, उसके बाद उसी, हमको लग रहा है आने के बाद उसी दिन गए होंगे रात में। और पूरा फिल्म में हम बहुत कुछ कुछ देखे होंगे, जबकि फिल्म वो काफी अच्छा था, हम्म। लेकिन बीच बीच में नींद आ जा रहा था। जबकि हमको फिल्म वगैरह में इंटरेस्ट रहता है, लेकिन फिर भी बॉडी एकदम इतना टायर्ड हो। अब उसको 2-4 दिन ही रहना था, फिर अगले दिन गदर देखने चले गए। दोनों एक ही साथ आया था, एक ही टाइम दोनों रिलीज हुआ था। वो तो खैर देख पाएगी, दिन में देख रहे था, देख लिए उसको। अब उससे पहले ऐसा होता था कि हम किसी को, क्योंकि हमको लग रहा थोड़ा मिल रहा, रामकृष्ण जब विवेकानंद वगैरह आश्रम में गए थे या उनको पढ़े थे, अब किसी को पकड़ लिए तो उसको तो हम लगता है घोटा ही देंगे अध्यात्म। वो आदमी को कोई भी ध्यान, अध्यात्म में कोई रस नहीं है। एक मिनट वेट करता हूँ। तो फिर जो है, हाँ, तो हम फिर स्वामी जी से पूछे थे, मेरा जो फर्स्ट कैंप था राजगीर में, और लास्ट में जो हुआ, हम मेरे अंदर वो प्रश्न था कि भाई हम किसी के साथ ध्यान ओशो को शेयर करें या नहीं करें। स्वामी जी बोले कि भाई जब तक वो खुद नहीं पूछे तब तक नहीं शेयर करो। कुछ बोलना है या रखा जाए? लास्ट कमेंट्री कुछ देना है दे दो। लास्ट तो कुछ नहीं है। आपके पिताजी ने कभी नहीं पूछा ध्यान के लिए? मतलब आपने बताया पहले हालांकि कि पढ़ा है तो उन्होंने। भाई 1-2 बार तो तुम्हारे साथ सामने ही ध्यान में बैठे हो लास्ट में, जब भी हम लोग का लास्ट ध्यान, मतलब जिस दिन एंड होता तो उनको बुलाते थे ना, याद नहीं है क्या? रूम में आके बैठे हैं। नहीं, 1-2 कैंप जो तुम्हारे साथ, जो तुम यहाँ एक आए बार हो। का याद है, एक बार का याद है। हाँ, तो एक बार का याद है। फिर पहले कभी कभी बुलाते थे, कभी थोड़ा देर बैठे, उसके बहुत घबरा जाते थे, फिर चले गए। और फिर जब हम सेंटर वगैरह खोले थे तो उन जगहों में गए थे। हम्म। स्वामी जी का भी कैंप हो रहा था, तो फिर उसमें भी उनको, वहाँ को उनको बोले थे आइएगा आप लोग। हम्म। तो उनका पर्पस बस यही था कि आप लोग सिर्फ ध्यान करना सिखाते हैं, कुछ काम उम करता नहीं है, सब अपना बोलने की क्या है अपना। स्वामी जी तो उनके बारे में बहुत कुछ बोले, ऐसा ऐसा कभी सुने भी नहीं किसी और के बारे में। फिर बताएं धीरे आप। धीरे बाद में जो है हमको धीरे धीरे ये बात लगने लगा कि भाई, अभी हम पहले बहुत करते थे स्वामी ऐसे, वो जब हमको देखे कि पूरा एकदम, तो ओशो को पढ़े बहुत है। मतलब मेरे ओशो के साथ जुड़ने के बाद बहुत पढ़े हैं वो काफी। और पहले से भी जितना भी हिंदुस्तान का आध्यात्मिक पुस्तक है वो तो पढ़ा ही हुआ है उनका। इतना वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट रहे हुए हैं वो संस्कृत में। उनको सब पता है कि अध्यात्म का जितना भी लिटरेचर है इंडिया का जो भी, तो इसलिए उनको कोई इंटेलेक्ट, मतलब बुद्धि के तल पर तो सब मालूम ही। अब उस दिशा में उनको यात्रा नहीं करना है, क्योंकि वो उनके लिए वो है ही नहीं, तो फिर उसमें क्या कर सकता है कोई। इन कभी कभी हम देखते हैं, अभी भी है, पहले भी उनको जब जैसे देखे कि ये आदमी ध्यान करता है, उसका भी थोड़ा प्रभाव होता है। जब एकदम बिल्कुल
कोई चीज से निराश हो जाते हैं तो देखते हैं आंख बंद करके बैठे हुए हैं, तो वंस इन ए वाइल कभी कभी करते हैं। एक बार अभी कुछ बोल रहे थे कि तुम मतलब कुछ दिन पहले बोले होंगे, 6 महीना साल भर पहले, कि तुम कुछ अपना मतलब या तो खुद अपना ही जो बोलते हो वो सुनाया करो या ओशो का लगाया करो, कुछ वैसा बोले अपना। तो शुरू में हमको लगा कि फिर हमको लगा कि भाई ऐसे ही बोल रहे हैं, 1-2 दिन से ज्यादा इनका होगा नहीं। फिर तो उस समय तुम ही लोग ज्यादा तो कैरन का था, हमको लगा कि वो भी फिर ज्यादा ही सब तरह में वो भी नहीं हो पाएगा ये भी। उनको तो अगर उनको सच में कुछ होता तो फिर बोलते। कोई आदमी एक बार कोई बात बोल दे तो उसके फिर उसको कुछ लगे ही नहीं, तो फिर उसको कोई उस चीज में ऐसा रस नहीं है ना। जिन चीजों में उनको रस होता है उसको तो बार बार बोलते रहते हो। हमको लगा कि अब इतना ज्यादा कोई, हर आदमी का अपना अपना जर्नी है, वो अगर उस दिशा में नहीं जाना है तो कि क्या मतलब ये क्या जरूरी है कि भाई हम अपने परिवार वाले लोगों को होता हो जल्दी। तो यहाँ तो खैर कोई भी नहीं, ज्यादातर जो है कोई भी हो, किसको अध्यात्म में रस, असली में किसको रस है? कौन सा तुम कितने लोगों को मिल गए हो कि जिनको तुमको लग रहा है कि वो अध्यात्म को खोज रहे हैं? ज्यादा नहीं, 4-5 ही हैं। और जो तुमको लग भी रहा है, जो लग भी रहा है वो भी हो सकता है तुम्हारा भ्रम हो। हाँ, मैं वही कहने वाला था। जैसे मान लो कि तुम पहले मानते थे कि रवि बड़ा धार्मिक आध्यात्मिक आदमी, तो मतलब बहुत ध्यान उसका है एकदम, ऐसा वैसा बहुत बोलते थे तुम उसके बारे में पहले। इतना बड़ा अगर आध्यात्मिक होता तो इतना सिंपल बात उसको क्यों नहीं समझ में आ जाता, जो हम बोल रहे थे तुम्हें कि भाई ये किस आदमी को तुम पकड़ लियो। इतना बात जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो आध्यात्मिक क्या है भाई, किस बात का आध्यात्मिक? अब धारणा तो आदमी बना ही लेगा ना, जब तुम उसके धारणाओं के अनुसार नहीं चलोगे तो धारणा बना लेगा वो आदमी कि भाई। अब उसको कहीं ना कहीं लग गया कि हम यादव के खिलाफ, इसमें यादव उधर से कुछ लेना ही देना नहीं। इतना मूर्खता मतलब मूर्खता का परम पराकाष्ठा इसको कहा जाना चाहिए। इससे यादव और कोई भी कास्ट से कोई मतलब ही नहीं। ये एक आदमी जो बिहार का सत्यानाश कर दिया इस राज्य का, और मतलब उसका जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है बाहर के जगत का बात कर रहे हैं। तो मतलब कोई होता ठीक है, उससे पहले जगन्नाथ मिश्रा भी था, वो भी बहुत करप्शन किया था, लेकिन कुछ काम भी डेवलपमेंट भी कर रहा था। ये तो कुछ किया ही नहीं, उसको कोई रस ही नहीं डेवलपमेंट। ये तो सारे लोगों को खुद ही किडनैप करवाता था, अपने ही लोग से, डॉक्टर वगैरह जिसके पास जो ज्यादा पैसा कमा रहा है उसको किडनैप करवाता था। इसलिए कितने ज्यादा जो भी जिसके पास भी थोड़ा भी मौका था सब बिहार छोड़ छोड़ के भाग गया, सब दूसरे जगह बिहारी लोग जा जाके चला गया। अभी इस गधा को इतना भी नहीं समझ में आ रहा क्योंकि तुम्हारे कास्ट का है, अब वो कुछ भी अपना जस्टिफाई कर रहा है। उसके बाद उस दिन जो तुम्हारे साथ वहां पर पार्क में बोल रहा है कि भूमियार का तो कुछ पता नहीं है, वो कौन कहाँ से आया नहीं आया। भाई भूमियार ब्राह्मण और इसका मतलब क्या है? जैसे लग रहा है कि यादव सब जो है एकदम इतने पवित्र लोग हैं। तो ये गधा का जो होता है मतलब, अब तुम कहाँ से कहाँ बात को ले जा रहे हो इसमें? भूमियार ब्राह्मण राजपूत यादव इसका कोई मतलब ही नहीं। याद है ना क्या बोला था वो? जी हाँ, भूमियार का तो कुछ यही नहीं है। भूमियार का नहीं है तो अच्छी बात है कि भाई वो किसी से भी शादी कर लिया, वो तो प्रोग्रेसिव होने का लक्षण है। इसमें कौन सा, अगर ऐसा है भी इतना ज्ञान तो उसको होगा, इतना हमको नहीं है, तो हमको भूमियार उमियार से कोई मतलब ही नहीं है हमको। अभी थोड़ा थोड़ा जो है हल्का फुल्का जो है, उतना हमको ना हेट है ना कोई उसके प्रति है। उस समय तो हम बिल्कुल पसंद ही नहीं करते, क्योंकि ज्यादा उन्हीं लोग से, जिससे आपको ज्यादा पढ़ता है उसी के बारे में समझ में आता है ना। और यादवों से तो कभी कुछ हमको रहा नहीं, कोई भी उसके प्रति कोई बात ही नहीं रहा। लेकिन सिवाय एक इस आदमी के, वो भी जो है वो कोई ऐसा नहीं कि जब वो मुख्यमंत्री था तो ऐसा कुछ हमको कुछ समय उस समय, क्योंकि हमको मतलब ही नहीं था उस समय इन चीजों से। अब जो समझ में आने लगा, और जब देखे कि एक आदमी मोदी जैसा आदमी जो कि पॉलिटिशियन से बहुत डिफरेंट है, जो कि देश में
जो भी गड़बड़ी है उसको बदलने के लिए पूरा हर मतलब टफ डिसीजन ले रहा है। वो बिल्कुल ही चीजों को बदला है। तो उनको लगा कि भाई ऐसा कोई आदमी अगर पॉलिटिशियन हो सकता है, तो इसको अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो फिर तुम वैसे ही लोग को डिजर्व करते हो। और इस देश में कौन सा किसको सपोर्ट, किसके प्रति लोग चला है, किसके साथ, तो क्या मेजोरिटी ओशो के साथ चल गया कि जय कृष्णमूर्ति के साथ चल गए? तो देश ऐसा है जहाँ अगर इस देश में कोई ढंग के लोग होगा, यहाँ के लोगों में बस उसको छिद्रा अन्वेषण करने में लगा रहता है, कहाँ बस वही चीज पर उसका होगा, ये गड़बड़। अगर राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बन जाए तो उतने लोग उसके खिलाफ नहीं होंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग उसी टाइप के हैं। वैसा लोग शूट कर जाता है, ज्यादातर जो मीडियोकर टाइप लोग है कि ठीक है ऐसा ही है कुछ, अपना सबको खाओ भी खाने भी दो, वो सिद्धांत सबको चलता है। और कहीं ना कहीं तुम लोग भी वैसे ही सिद्धांत को मानते हो, कितना भी ध्यान वान कर लो, इसीलिए कंफ्यूजन में रहते हो। हम तो उसके लिए भी ओशो को ही मानते हैं कि भाई हमको दिखाई देता कौन ठीक। केजरीवाल जो है कभी हमको नहीं जमा, इसके 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 जो एनर्जी है, इसके जो बोलने का ढंग है, इन सारे चीज से हम लगा कि आदमी बिल्कुल ही तोगलट किस्म का आदमी। ऐसे ही जितना नेता है, वो अगर नेता में कुछ ऑथेंटिक होता, समझ में आता है कि ये आदमी बात जो बोल रहा है वो कुछ करेगा। जैसे वो हेमंता विश्वास है, तो लगता है ये आदमी क्या ना, विश्वास नाम है, क्या है हेमंता विश्वा विश्वा, हाँ ठीक वही हो। हमको लगा कुछ ज्यादा बढ़ा दिए। तो वो आदमी में लगता है कि आदमी बुद्धिमान भी है, ये कुछ कर भी रहा है, किया भी है। वो बोलता है ना इस बात को कि भाई हम मियाँ भाई को हम मौलवी थोड़े बनाना चाहते हैं। हम पूछते हैं उनसे कि भाई तुम मौलवी बनना चाहते हो, मुल्ला बनना चाहते हो, कि तुम डॉक्टर बनना चाहते हो? सब वहाँ का लोग बच्चा सब बोलता है हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। फिर ये जो है अवैध मदरसा में पढ़ के कोई डॉक्टर बनता है? तो जो अवैध है उसको हम गिरा दिए, और भी जो होगा उसको भी गिराएंगे। आदमी को क्लियर होना चाहिए भाई आपको। फिर और बोला वोट हमको देगा भी नहीं ना, हम चाहते हैं उनका वोट। अब इतना साफ कोई नेता होता है? हमको उनका वोट चाहिए भी नहीं। अब बोलता है कि अब बहुत सारे लोग हमको पसंद भी करते हैं हम लोग। तो हर जगह थोड़ा समझदार लोग तो रहता ही ना, उसको धीरे धीरे दिखाई देता है कि आदमी तो ठीक काम कर रहा है। तो कोई भी नेता हो, कोई धर्म का हो, कोई कास्ट को, उससे मतलब नहीं, जिससे विकास हो रहा है उसको सपोर्ट करना चाहिए। अभी ऐसे गधे उल्लू एकदम पागल खाना के मरीज, काके के मरीज को आदमी बैठा दे, कोई 8वीं फेल, कोई 5वीं फेल, अब तुम सोचो कि देश का कल्याण कर देगा? भाई भाई कोई इतने इम्पोर्टेंट पोस्ट पर है तो उसको कुछ तो समझ होना चाहिए ना। अगर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो तो कम से कम वो अपने तपा हो पूरे जीवन के अनुभव से, कुछ तो होना चाहिए ना भाई, जिसको कुछ भी नहीं है। हाँ चल, क्या भाई को बोल रहे थे, रुकिए एक बार। हाँ, तो यहाँ तो भाई तुम ध्यान भी कर रहे हो तो कंडीशनिंग जो तुम्हारा है पुराना, वो तो फिर वो भी हावी रहता है। चल, इतना ध्यान गहरा किया नहीं कि एकदम क्लियर हो गया का, मतलब मिरर जो इसमें स्पष्ट दिख रहा है। आखिर तुम भी तो ऐसा बात बोले हो ना कि बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास गए वो मोदी का बड़ाई किए, जो लोग भी ध्यान, चाहे पूर्णानंद हो, चाहे किनके के बारे में बोल रहे थे तुम? हाँ क्या नाम है, गुरुदेव भी। गुरुदेव के बारे में तो योगिनी हमको खुद बोली कि वो बोले कि मोदी का जो ढंग है मेरे जैसा है। मतलब वो स्वामी जी भी बहुत हार्ड टास्क मास्टर हैं, सब चीज एकदम ऑर्डरली चाहते हैं। तो ऐसे बहुत पहले एक बार, जब उस समय तो शुरुआत ही था मोदी जब प्रधानमंत्री बना होगा, तो बहुत सालों से योगिनी से मिले भी नहीं, तो बोली कि वो बोलते हैं कि मेरे जैसा मोदी का ढंग। और वो क्या नाम था, वो तो अब मर भी गए हो, ये जापान में ओशो का सबसे ज्यादा काम किए हुए थे।
तो ऐसा भी नहीं है कि भाई हम अगर किसी का मोदी हो या योगी हो उसको अच्छा बोलते हैं तो उसको जो भी करेगा उसमें हम ठीक ही उसको अच्छा ही बोलते रहेंगे। लेकिन अभी जो अवेलेबल है तो बिल्कुल ये सब इतना कचड़ा लोग है कि कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसे लोग जो है देश को चलाता है। लेकिन जो अवेलेबल है उसके बारे में हम खाली बोले कि भाई कुछ और बदल जाना चाहिए और दूसरे उससे भी थर्ड रेट को लेके आ जाए। अवेलेबल है उसमें तो अभी बेस्ट ही है। हाँ, अवेलेबल में भी बेस्ट है और कोई जरूरी भी नहीं कि तुम सोच रहे हो कि इतना आसान होता है। कोई एक होता है ठीक है हम ध्यान बहुत कर लिए, जैसे मान लो कि विनोद खन्ना तो बड़ा ध्यान किया हुआ था, तो क्या विनोद खन्ना जो है वो जैसे मुख्यमंत्री रहा वहाँ पर मोदी गुजरात में इतने सालों तक, या फिर कोई बहुत सारे और भी लोग हैं एमपी लोग हैं, तो क्या उनसे ज्यादा वो बाहर के जगत में वो कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया हो? ऐसे तो कुछ उसके पंजाब में लोग उसको अच्छा ही मानते हैं कि अच्छा काम किया हो, लेकिन अगर वो इतना ज्यादा किया होता तो वो जो है क्या बोलते हैं वो तो ये सब मिनिस्टर रहा हुआ था, टूरिज्म का मिनिस्टर था वो। टूरिज्म और इसको शायद फॉरेन मिनिस्टर में भी स्टेट मिनिस्टर था। तो मेरा मित्र है वो रहता है किर्गिस्तान कौन जगह में रहता है, वो उसका नाम भी ठीक से, वो गया वहाँ, बोला मीटिंग में गया, वहाँ पर आया हुआ तो पूरा पीपा के इतना ही हो गया, उसको लेके जाना पड़ा। तो इतना लोग कहने के लिए बहुत आसान होता है भाई, ठीक है। अब वो किया नहीं किया वो तो हम तो देख नहीं रहे थे वहाँ पर, लेकिन ये जो काम करने वाला एक अलग आदमी होता है, वो क्या मोदी कितना ध्यानी है नहीं है वो तुमको पता नहीं, लेकिन जो काम वो कर रहा है उसके लिए वही ठीक, उससे बेहतर होगा। वो कहने के लिए बहुत बात होता है, थ्योरेटिकली बहुत अच्छा लगता है। ज्यादातर जो ध्यान वाले लोग हो गए वो अपने ही में शांति में रह गया, वो उसको बाहर बदलने में उतना ना उसके पास क्षमता है। हर आदमी अलग अलग है और कोई जरूरी है तुम क्या सोचते हो कि हर चीज साधना करके ही आदमी होता है, उसका अपना साधना है, उस दिशा में साधना होगा। अब वो सब कुछ बता दिए कि भाई जो आदमी समाज को बदलने चाहेगा वो आदमी जो है वो आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता है उसका, तो अब उसको मान के तोता की तरह बैठ जाते हैं लोग। वो भी उतना ही जरूरी है, बाहर के जगत को बदलना भी उतना ही जरूरी है। जब वो बाहर का जगत अच्छा हो जाता है तभी आदमी को भीतर का रस होता है। इसलिए जो मैस्लो बोला है ना, हायरार्की ऑफ नीड, पहले लोअर ऑर्डर नीड पूरा होगा तभी तो बाहर के ऊपर आदमी ऊपर जाएगा। लेकिन जो लोग बस पहले कंडीशन थे अपने पुराने समाज से, अब कंडीशन हो गए ओशो के बातों से, तो इसलिए लग रहा है कि अच्छा होगा जरूरी भी नहीं है। इतना आसान मत सोचो कि रोज रोज योगी और मोदी जैसे लोग पैदा होते हैं। आखिर इतने बड़े देश में एक ही मोदी क्यों है भाई? और दुनिया में ये मोदी का नाम है पूरा। कोई इंडिया को मोदी को कोई ऐसा देश नहीं मिला हुआ है कि जब मोदी आया था तो इंडिया जो टॉप मोस्ट कंट्री था, फ्रेजाइल 5 में आता था इंडिया का, पूरा इंडिया का सोना जो है गिरवी रखना पड़ा था एक समय। आज जो है $600 बिलियन का जो है फॉरेक्स रिजर्व है, जो कि इंडिया का जो है, जो कि उसके 5वें नंबर पर पूरे दुनिया में। ये तो मोदी के आने के बाद इससे बदला है। नंबर 1 में चाइना है जिसका तो बहुत ज्यादा है, $3,500 बिलियन करीब है। फिर सेकंड नंबर में है जापान शायद है। फिर उसके बाद कौन रशिया भी एक है, इंडिया से ऊपर ये सब है, और एक और देश इंडिया से ऊपर है कोई, ब्रिटेन होगा है नहीं, पागल हो गई। ब्रिटेन को तो इंडिया हर तरह से हराए हुए, ब्रिटेन कहाँ से? ब्रिटेन की इकोनॉमी में भी इंडिया की तो 4th के करीब पहुंच चुका है इंडिया, ऑलमोस्ट 4th। जर्मनी को हरा देगा
जल्दी ही ले, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़ा दिन 2029 से पहले जो है इंडिया 3rd नंबर पर आ जाएगा। क्या बोलते हैं उसको, सिर्फ चाइना और अमेरिका इंडिया से ऊपर रहेगा। हाँ, स्विट्जरलैंड एक है। अब ये बात है कि स्विट्जरलैंड और ये सब बहुत छोटा देश है कंपेयर टू इंडिया, लेकिन उसका जो है ये तो पूरा इन लोग का चाल है ना भाई। आप जो है इंडिया की करेंसी को इतना नीचे कर दिए। जब शुरुआत हुआ था तो इंडिया का करेंसी और अमेरिका का डॉलर जो है बराबर का था। अभी इस तो डकैत पूरा पड़ा है, इनके डकैती तो नजर में आता नहीं कि अपने करेंसी को एकदम पूरा पड़ा कर दिया। अब आपको सबको आप फोर्स है कि भाई आप अमेरिका के अपना डॉलर आप जमा कीजिए वहाँ पर अमेरिका में, हम डॉलर में आपका रहेगा तभी आप कुछ खरीद सकते हैं अमेरिका से। वही चीज़ सब तो अब इन लोग खत्म करने पर लगा हुआ है कि भाई हम रसा से अगर डील करेंगे तो डॉलर में क्यों डील करेंगे भाई, हम रुपया रूबल में डील करेंगे। उनके मोनोपोली को तोड़ने का उपाय ये भी मोदी ही कर रहा है। इतने सालों से क्यों नहीं इनको सूझ रहा था। तो जो अब तुम बेहोश आदमी हो, अंधा हो, उसको कुछ पता ही नहीं हो, तो अपने सपने की दुनिया में जी रहा है। वो अपने सोच रहा है कि भाई ऐसे ही सब चलता है बाहर में, बाहर ठीक नहीं रहेगा तो भीतर भी कुछ ठीक नहीं रहेगा। जब ठीक ठाक है तभी तो इतना सोचना पड़ रहा है कि भाई एयरफोर्स में इतना गड़बड़ी है, सब चीजें हो रहा है, इतना ध्यान ठीक से चल नहीं रहा है। आखिर किसको ठीक करना चाह रहे हो तुम? बाहर ही ठीक करना चाह रहे हो ना भाई। हाँ, इतना हक क्यों रहे हो? नहीं, बाहर का पहले था, अब नहीं है, अब भीतर का पहले ठीक करना। वो हो बाहर नहीं का सकता तो है। बाहर भीतर से 1 मिनट सुन लो पहले। तुम जो एक बनाए लियो धारणा कि बाहर भीतर एकदम कोई अलग चीज है, बाहर भीतर कुछ नहीं है, ये सब मन का धारणा है, एक ही है दोनों। ये सब ठीक है कि आदमी को जब उसको पहले अपने को ठीक करने के लिए ठीक उपाय है, लेकिन जैसे जैसे तुम गहरा जाओगे उससे लगेगा कोई इतना टूटा हुआ भी नहीं। तो कहाँ बाहर है कहाँ भीतर है इसको तुम अलग ही नहीं कर पाओगे। हाँ, तुम लोग मतलब तोता बनते जा रहे हो ना। तो अब हम थोड़ा कठोर बात बोलेंगे, थोड़ा तोता बनते जा रहे हो ना कि ओशो को बातों को समझे तो नहीं। क्या बोले? कुछ नहीं हो पापा बोल। हम बोले कि ओशो के बातों को समझे तो नहीं, लेकिन लग गया कि समझ गया उसको। किधर कर मार रहे हो? वो बाइक पे आ रहा था ना। जी, आदमी का जो है ना, आदमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आदमी वो धारणा बनाए बिना जी नहीं सकता। उसको लगता है कि और उसको कोई धारणा अगर तोड़ने लगे उसका तो बड़ा इनसिक्योर फील करता है, वो तोड़ने देना नहीं चाहता। वो एक अपना धारणा बना लिए, पहले एक धारणा था, दूसरा धारणा पकड़ लिए, क्योंकि बिना उसके सपने में कि जीवन में तुम जी नहीं सकते हो। और फ्राइड और नीचे वगैरह जो है सब बोल रहा है कि आदमी से उसका सपना नहीं छीनो, नहीं तो वो जी नहीं पाएगा। उसके झूठ मत छीनो, झूठ के ही सारे जीता है आदमी। तो बाहर भीतर सब। अब तुम्हारे शरीर में भी अगर भोजन नहीं मिलेगा तो ध्यान कैसे करोगे तुम? तो दोनों जरूरी है कहीं ना कहीं, कुछ मतलब दोनों जुड़ा ही हुआ है। इसीलिए तो यहाँ बोलते हैं ना, भूखे भजन ना हो गोपाला। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इनका रोल बहुत बड़ा होता है। पॉलिटिशियन जो है ना, अगर सही सच में पॉलिटिशियन ठीक हो जाए, इसीलिए जो हम लोग की धारणा राम राज के क्यों है, मतलब क्या है उसका? अब हो सकता है ओशो इसलिए भी इतना इनके खिलाफ बोले होंगे कि उस समय उनको लगा होगी अभी कोई संभावना है नहीं। लेकिन अगर अगर ओशो देखते कि भाई राजनीतिक लोग बड़े ईमानदारी से काम कर रहा है और सच में इनका एक जेन्युइन प्रयास है कि चीजों को बदलना चाहिए, थोड़े फिर वही बात बोलते ओशो। कोई कुछ राजनीतिक जो उनको लगता था कि ये आदमी ठीक है, तो जैसे अमेरिका के जॉर्ज वाशिंगटन हुआ या इब्राहिम लिंकन वगैरह, और अमेरिका के और भी कुछ प्रेसिडेंट का काफी बड़ाई किए हैं ओशो।
कूलरिच या किसी के बारे में बोले कि वो बोला कि भाई वो बहुत कम बोलता था। तो उससे कोई पूछा कि आप इतना कम क्यों बोलते हैं? बोला कि अगर हमको और दूसरा मौका मिलेगा तो हम वो जितना बोलते हैं उतना भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो भी झंझट हुआ है मेरे जीवन में आज तक वो बोलने की वजह से हुआ है, चुप रहने से कोई झंझट नहीं हुआ। तो राजनीतिक को उसमें देखो, आप ओशो को और मोदी भी काफी हमको लग रहा है पढ़े हुए अच्छे से। मोदी को देखो कभी वो बोलता ही नहीं है जब तक कि अगर उसको रोज उस्काया जा रहा है कि बोलो बोलो कोई चीज, जब तक सही समय नहीं आएगा तब तक वो बोलता ही नहीं, कितना भी तुम उसको ये करते रहो। ऐसे ऊपर से लग रहा है कि हम बड़े साधक हैं क्योंकि हम डायनेमिक कुंडली कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि वो असली साधक तो वो है कि भाई आपको इतना सारा निर्णय लेना है, इतने सारे चीजों को आपको संभालना है, और फिर भी आदमी जो है ज्यादातर ऑलमोस्ट सारा निर्णय ही उसका ठीक होता है। जो गिवन सिचुएशन उसी में निर्णय देखा जाएगा ना भाई। अब फार्म बिल जो है उसको लौटाना पड़ गया जबकि वो इतना बढ़िया था। और मूर्खों को ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर फार्म बिल अगर वो जो मोदी कर रहा था वो करता तो इंडिया का अभी तक हो सकता है नंबर थर्ड पर पहुंच जाता हो इकोनॉमी में। वो इतना रिच कर देता है इंडिया को, बहुत जल्दी इंडिया डेवलप कंट्री हो जाता है। तो इतना बढ़िया निर्णय था उसी के बारे में जो है वो आदमी जो है रंगनाथ, क्या नाम है उसका नाम तुम ले रहे थे थोड़े पहले। हाँ, सुना था वो। हाँ, वो बोला मैं केस कर देता अगर मैं किसान होता तो। किस पर केस कर दे? सरकार पर, भारत सरकार। हाँ हाँ, यही बोला उसने कि वो इतना अच्छा हाँ था। हाँ, लेकिन हाँ वो जो भी आदमी है अपना बहुत बात जो भी हो, तो एक तो होता है बुद्धिमान लोग तो उस डिफर करता है चीजों में, लेकिन वो ऐसे मतलब वो मोदी के को अच्छा मानता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हम्म। अब जैसे वो बोल रहा है कि भाई मोदी जो है सड़क मतलब वो शौचालय खोल रहे हैं या ये खोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं उसको, घर घर बिजली पहुंचा रहे हैं, पानी पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये जो है हिंदू लोग का जो है स्थिति अभी इस देश में जो है वो दूसरे सेकंड क्लास सिटीजन भी नहीं, सेवंथ क्लास सिटीजन हो। हिंदू के साथ जो इस देश में हो रहा है वो बिल्कुल ही ये है। तो वो बोला, लेकिन अब हमको ये बात भी समझ में आता है कि अगर मोदी से पूछा जाए तो बोलेगा कि अभी उन चीजों में अभी तो जो बेसिक चीज है जनता का, वो भी इस बात को बोल रहा है कि अगर मेरे पास शौचालय नहीं होता तो हमको लगता है कि भाई कि इस चीज का मूल्य है वो सब तो बाद में हो सकता है। तो वो जो कर रहे हैं वो उस बात में हमको कोई ये नहीं है कि ठीक है, लेकिन कुछ और भी दोनों चीज साथ साथ भी हो सकता है। नहीं तो क्या ऐसा नहीं होगा कि देश बचे ही नहीं। आप सारे आपके सारे अच्छे काम के बावजूद भी